बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हमारी जो एक्सरसाइज़ है वो एक्सरसाइज़ जो हमारी है आज 1.3 है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेट द नंबर्स कहता फ़र्ज़ किया जो हमारे पास नंबर्स हैं वो पहला x है, x+1 है और x+2 है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारी ये है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका जो सम है वो जो है हमारे पास 42 के इक्वल है। इसका मतलब है x ये हो जाएगा 3x + 3 = 42। तो ये हो जाएगा 3x = 42 - 3 x = 39/3 और ये हमारे पास आ जाएगा 13। सो द फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 13। अगला हो जाएगा 13 + 1, उसके अगला हो जाएगा 13 + 2, मतलब 13, 14 और ये 15। हमारे पास 3 नंबर हमारे पास आ गए, 13, 14 और 15। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कहता है एक डायग्राम है हमारे पास, शो दैट ए राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसका एक एंगल हमारे पास 90 का होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो डायग्राम है वो ए है, ये बी है और ये सी है और ये हमारे पास एक एंगल है जो कि 90 का है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास जो बेस है इसकी वो है √3 जमा √5 और इसकी जो फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 1/2 बेस ज़रबे हाइट। इसका मतलब ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने हमें खुद दे दिया है। एरिया ऑफ हमारे पास रेक्टेंगल है वो है 1 + √15 = 1/2 बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है √3 जमा √5, ठीक है। और हाइट हमारे पास जो है वो हमारे पास जो इसका नाम सी रख लो, इसका नाम आप बी रख लो। तो हाइट हमने मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + √15। तो ये हमारे पास = √3 जमा √5 AB के ऊपर मॉड है। अब ये दूसरी तरफ आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 1 + √15 ओवर √3 प्लस √5, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों AB हमने मालूम करना है। अब ज़रा गौर से देखना है इस सवाल को। अब हमने ये रैशनलाइज़ कर देना है। रैशनलाइज़ करना है मतलब क्या है, नीचे हमारे पास ये 2 हमने बाहर निकाल लिया। ये है 1 + √15 ओवर √3 जमा √5। अब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है √3 - √5 ओवर √3 - √5। अब हमारे क्या करेंगे, 2 ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, √3 - √5। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास √3 और √15 को लिखा जा सकता है √3 √5। तो ये हमारे पास इसी तरह
आगे आ जाएगा। ये देखिए पहले 1 को √3 के साथ, फिर 1 को -√5 के साथ जमा। अब √5 को √3 के साथ किया, ये आया। अब -√5 को मल्टीप्लाई कर देना √15, इसको √5 और √3 कर दिया, और ओवर हमारे पास आ जाएगा। अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, या √3 का स्क्वायर कर लें -√5 का स्क्वायर कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब ज़रा गौर से देखना है बॉयज़, ये हो जाएगा √3 माइनस √5। अब ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 √5 बचा, और माइनस ये अंडर रूट से गया, ये रह गया हमारे पास √3, और ये खाली 5 बच गया, और नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचा, और माइनस अंडर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये देखें बाकी का हिस्सा मैं इधर करने लगा हूँ इसका, ये देखें ज़रा। अब मैं लिखने लगा हूँ 2। अब ज़रा गौर से देखना है यहाँ पे, ये √3 जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ से गौर से देखें, √3 है, यहाँ है 5 -3 है। इसका मतलब 5 -3 में से √3 निकाल लें तो ये हमारे पास बचेगा, ये देखें ना, ये हो जाएगा, ये -3 √5 में से माइनस √5 5 -3 में से 3 निकाल देंगे, ये हो जाएगा -4 √3, ये रह जाएगा। चलें बॉयज़ इसको इस तरफ हम कर लेते हैं, इधर स्पेस कम है, ये रह जाएगा मेरे पास 2। अब देखें अंडर रूट ये कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा हमारे पास 5 √3 में से निकाल देंगे ये हो जाएगा -4 √3। अच्छा, √2 √5 में से -5 निकल गया, ये रह जाएगा +2 √5, ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास जो बच जाएगा -2 बच जाएगा। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा 4 √3, और ये हो जाएगा -2 √5। अच्छा बॉयज़, इसके साथ साथ आपने ज़रूर लिखना है AB का मॉड, चूँकि हम AB यानी ये हम मालूम कर रहे हैं, AB का मॉड हम इसके साथ हमने लिखना है, क्योंकि हमने इसकी हाइट मालूम करनी है। तो इधर भी आपने इधर AB का मॉड आपने साथ लिखना है, और इसका मतलब है AB का जो आपके पास मॉड होगा वो आ जाएगा 4 √3 -2 √5। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों इसका। तो अभी हम इसका जो अगला सवाल है, थर्ड सवाल है, वो ज़रा करने जा रहे हैं। उसमें वो कहता है कि प्यारे बच्चों, उसमें वो कह रहा है ए रेक्टेंगल जो है वो आपको पता है, ये रेक्टेंगल की शेप होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो उसकी कहता है ये उसकी बेस जो है रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 2 जमा √18, और उसकी जो ये लेंथ है और ये विड्थ कर लें, चौड़ाई उसकी कर लें 5 -4 √2 कर लें, ठीक है। तो अभी आपने मालूम करना है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ हमारे पास क्या है 2 जमा √18 है और विड्थ जो है वो है 5 - 4 √2। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा है, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, और माइनस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 √2 कर लें, आगे प्लस 5 √18 कर लें, और आगे माइनस ये कर लें 4 √18 बाय √2 कर लें। ठीक है बच्चों, यानी ये जो √18 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √18 ऐसे ही आ गया 4/2। अच्छा अब ज़रा गौर से देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक डिसीजन लेना होता है 2। अच्छा ये जो 4 है, सॉरी ये जो 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 4/2। अब आप कहेंगे सर ये जब देखें दोनों √ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो √√ कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/2, आगे आ जाएगा प्लस 5 √18 ऐसे ही आ जाएगा। अब आ जाएगा -4 √18 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3 √2/2। अब आप कहेंगे ये कैसे। अब देखें 18 को 2 पे किया तो 9, 9 को 3 पे किया तो 3, फिर इसका मतलब 3 2 टाइम्स और 2 1 टाइम, तो 3 टाइम जो होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और 1 टाइम जो 2 रह गया वो अंदर रहेगा। अब बच्चों हम देखें इसकी, अब कटिंग करते हैं। अब ये √ से √ गया, ये रह जाएगा 10 - 4 √2 रह गया यहाँ पे, जमा 5 √18 हो गया, और ये देखिए ये √ से √ गया, ये माइनस रह जाएगा 12। अच्छा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अब आ जाएगा, अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास सीधी सी बात है, ये तो रह जाएगा -2 - 4 √2। अब आप 18 को मज़ीद आप फिर लिख सकते हैं, आप 18 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 √3 √2। ठीक है, क्योंकि 3 2 बार, 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी अगर 3 6 बार, 3 पे पहले काटो इसको, 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 1 बार, 3 2 बार, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा -2 - 4 √2, और ये हो जाएगा 15 √2। अब आप गौर से देखें, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +11 √2, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 √2 - 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह ये हमारे पास 3 सवाल आज के टॉपिक में थे। आइए अब हम अपने नोट्स निकालते हैं, उससे आपको ज़रा वेरीफाई करवा देते हैं। ये देखें प्यारे बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहला जो सवाल था, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द इंटीजर्स। तो प्यारे बच्चों ये देखें, पहला नंबर x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। गिवन कंडीशन है, तीनों को ऐड किया 42 के इक्वल आ गया। अब देखें तो ये x 3x हो गया 3, अब 3 इधर आगे डिवाइड हो माइनस में चला गया, 39 रह गया, और 3 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका जहाँ x था वहाँ पे आपका 13 हो गया, सेकंड नंबर 13 में एक इंक्रीमेंट हो गया, और थर्ड नंबर जो होगा 2 इंक्रीमेंट हो जाएंगे 30 में। तो इसी तरह बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमने जिसके अंदर मालूम करना था। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का मतलब होता है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका हमने एरिया मालूम करना था। अब ज़रा गौर से देखो प्यारे बच्चों, इसका अब हमने सबसे पहले ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 होता है बेस ज़रबे हाइट। अब बेस दी हुई है, हाइट ये है। अब हमने क्या करना है, 2 डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 प्लस √5 जो है वो इसके साथ हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको रैशनलाइज़ कर देंगे। ये मैंने तफसील के साथ रैशनलाइज़ कर दिया था आपकी वीडियो में। तो इसको अब हमने मल्टीप्लाई जब किया है तो सेपरेट कर लिया है। तो मल्टीप्लाई में आप देख ले वही तरीका हमने √3 से अंडर रूट से गया 3 से, इसी तरह जो है वो हमारे पास 5 से चला जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा -5 √3 में से √3 निकाल दिया, -4 √3 रह गया। इसी तरह 3 √5 में से √रूट निकल गया तो 2 √5। अब माइनस मल्टी अंदर चेंज कर दिया तो वो जो माइनस थी वो प्लस हो गई, जो प्लस है वो माइनस हो गई। इसी तरह प्यारे बच्चों आखिरी सवाल था जिसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ विड्थ कर लें। ठीक है, अब लेंथ ये है, विड्थ ये है, ये रेक्टेंगल हमारी बनी हुई है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 - 2 √, यानी ये इसके अगले के साथ मल्टीप्लाई जमा 5 18 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये -4 बाहर रह गया, √18/2 आ गया। अब ये 2 को √2 और √2 लिखा गया ताकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो सके। अब देखिए √18 को हमने 3 √2 लिख लिया और इसी तरह √18 को फिर 3 √18। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास -4 √2 रह गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 15 √2 और माइनस। इस तरह ये -2 इसमें से -10 में से -12 में से +10 निकला तो -2 रह गया। 15 में से 4 निकाला तो 11 √2। इस तरह प्यारे बच्चों ये हमारे पास आज का टॉपिक 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन का हमारा आज का टॉपिक था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।